गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। आज हम संस्कृत सेकंड लेसन पढ़ेंगे। क्या है सेकंड लेसन? लिंग विचार। अपन लिंग विचार जो लिंग है, जेंडर है, उन पे चर्चा करेंगे। देखो, संस्कृत में, हिंदी में 2 होते हैं लिंग और संस्कृत में 3 होते हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराए वो पुल्लिंग होते हैं, जैसे बालय है, गजय, मयूरे, ये जो पुल्लिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराए वो स्त्रीलिंग शब्द है, जैसे लता, चटका, अजा, ये आदि स्त्रीलिंग है। छात्रा, बालिका, ये स्त्रीलिंग है। नपुंसकलिंग जो न तो स्त्रीलिंग है और न ही पुल्लिंग है, वो किसी वस्तु का बोध कराए वो क्या है? नपुंसकलिंग है। जैसे कंदुकम, बोल, कंदुकम आदि आदि है। आज हम इन तीनों में अकारांत, आकारांत, उकारांत, इकारांत सब में पढ़ेंगे। फर्स्ट अपना देखो बुक में पेज नंबर 13 पढ़ेंगे। देखो, एतानी चित्राणी ध्यानेन पश्यन्तु पठन्तु च। इन चित्रों को ध्यान से देखो और पढ़ो। एतेषु चित्रेषु एकम चित्रम अध्यापकस्य अस्ति। इन चित्रों में एक चित्र में क्या है? अध्यापक है। अध्यापक मतलब पुरुष का बोध हो रहा है, अध्यापक है तो क्या है? पुरुष का बोध हो रहा है। एकम चित्रम अध्यापिकाया अस्ति। एक चित्र में क्या है? अध्यापिका है। एवं एकम चित्रम पत्र से अस्ति। एक चित्र में क्या है? पत्र है। ये देखो, एक चित्र में क्या है? अध्यापक है तो ये क्या हो गया? पुल्लिंग। एक चित्र में क्या है? अध्यापिका है तो ये स्त्रीलिंग। और एक चित्र में अपन को क्या दिख रहा है? पत्र, तो ये क्या हो गया? नपुंसकलिंग। अथुना वयम एतानि चित्राणि दृष्ट्वा तेषां लिंग रूपेण अध्ययनं करिष्यामः यत् संस्कृत भाषाया त्रीणि लिंगानि सन्ति। हमें ये चित्र देखने से ऐसा लग रहा है कि ये लिंग रूप का अध्ययन हम करेंगे। हम इनको देख के क्या करेंगे? लिंगों का अध्ययन करेंगे। और संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं। 3 लिंग होते हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग पुरुषवाचक, बताया था पुरुषवाचक है। स्त्रीलिंग स्त्रीवाचक है। नपुंसकलिंग न पुरुषवाचक है और ना स्त्रीलिंग, कोई वस्तु का बोध कराता है। सबसे फर्स्ट अपन पढ़ेंगे अकारांत शब्द। सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे? अकारांत में भी पुल्लिंग, अकारांत। अकारांत में भी सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? अकारांत पुल्लिंग। इसका अकारांत पुल्लिंग का क्या है? इसका उच्चारण, लास्ट जो शब्द है उसमें ए का उच्चारण आएगा। लास्ट जो शब्द है उसमें ए का उच्चारण आएगा। जैसे सुके, जैसे उदाहरण इसके क्या हो गए? सुके, तोता। सुके मतलब तोता। सुके, कै में क्या आ रहा है? ए आ रहा है। सुके। सिंगे, सिंह है में भी किसका आ रहा है? ए का। गजय, तो लास्ट उच्चारण क्या आ गया? जय, ए का। ये सारे हैं। देखो अकारांत उदाहरण ये और कुछ और पढ़ते। देखो, छात्र, श्री कृष्ण, अश्व, सर्प, मुस्क, मृग, मृग मतलब हिरण, सस्यक, खरगोश, वानर, नृप है, नृप मतलब राजा, कपोते, कपोते मीन्स कबूतर, कपोते मीन्स कबूतर, उष्ट्र, गजय, सूर्य है, चंद्र है, जसे, जसे मतलब मछली, जसे, जसे मतलब मछली, ठीक है? जसे मतलब मछली, सॉरी मछली, मछली में जो पुल्लिंग होता है उसका है ये, ठीक है ना? मछली है लेकिन मछली में जो पुरुष है ना, नर, नर मछली है, ठीक है ना? नर मछली। टिड्डी भय, टिड्डी भय मतलब टीडियां जो आजकल उड़ रही है, टीडियां, टिड्डी। तरु पेड़, पलाडू, पलाडू प्याज, पलाडू क्या हो गया? प्याज को संस्कृत में प्याज को क्या बोलते हैं? पलाडू, लाडू प्याज। बके, बगुला, भ्रमर, भंवरा, मंडूक, रजक, रजक धोबी,
रजके धोबी जो कपड़े धोता है, बालके हस्त हाथ, सैनिक कृषक, पाचक पाचक मतलब खाना बनाने वाला, पाचक मतलब जो खाना बनाता है, गायक गाना गाता है, मयूर घटे घड़ा, खगे पक्षी, हंस हंस, कुकुट मुर्गा और कुकुर कुत्ता, नायक नायक क्या होता है? नेता, यज्ञ यज्ञ करते हैं, अनल आग, मेघ बादल, ढोल बजाने वाला ढोल। ये तो अकारांत पुल्लिंग शब्द थे। क्या थे? अकारांत पुल्लिंग शब्द थे। कुछ के उदाहरण मैंने लिखे, सबके उदाहरण बोल दिए। अब पुल्लिंग शब्द का क्या है देखो, अते सर्वे पुल्लिंग शब्दा संति, ये सब क्या थे? पुल्लिंग शब्द थे जितने अभी तक बोले हैं, जिसमें पुरुष जाति का बोध हो रहा है। अते श्याम शब्दा नाम अंते ए अस्ति, इन सब शब्दों के पीछे क्या आ रहा है? ए का साउंड आ रहा है, ए का उच्चारण हो रहा है। अकारांत शब्दा पुल्लिंग नपुंसकलिंग इति रूपेण द्विविधा भवन्ति। अब क्या है कि अकारांत शब्दा में पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में क्या है? क्या भेद? हम दो भेद, दोनों में क्या है? ए का उच्चारण आता है। ये कहते रूपेण द्विविधा भवन्ति, दोनों का एक ही होने से हमें दुविधा होती है। ये शब्दा जीवित प्राणी नाम बोधका ते पुल्लिंग शब्दा, कि जो शब्द जीवित प्राणी का बोध कराते हैं, ठीक है, वो तो है पुल्लिंग शब्द। और ये निर्जीव प्राणी ना बोध का ते नपुंसकलिंगा शब्दा संति, और जो निर्जीव का बोध कराते हैं वो क्या है? नपुंसकलिंग शब्द है। देखो, जो गति करता है, सजीव है तो गति करेगा भाई, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। पक्षी भी उड़ के जाएंगे, गज है तो वो भी एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, मनुष्य है तो वो भी जाते हैं। तो वो क्या है? सजीव है। तो वो किस में आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे। और जो वस्तु है और वो निर्जीव है, वो क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएंगे। ग्रो तो फिर भी कर लेंगे, बढ़ तो फिर भी जाते हैं, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएंगे। वो क्या होंगे? नपुंसकलिंग में गिने जाएंगे। तो ए उच्चारण पुल्लिंग में भी आएगा और ए उच्चारण नपुंसकलिंग भी आएगा, लेकिन आपको दोनों में अंतर क्या देखना है कि एक सजीव होएगा तो पुल्लिंग है, निर्जीव होएगा तो नपुंसकलिंग है। सेकंड आता है अकारांत शब्द। सेकंड है अकारांत शब्द है नपुंसकलिंग। फर्स्ट था अकारांत पुल्लिंग, अब है अकारांत नपुंसकलिंग। दोनों का देखो एस उच्चारण आएगा, उसने कहा है तो ए आएगा, लेकिन एक तो है नपुंसकलिंग में क्या है? वस्तु है, और दूसरे में सजीव है तो पुल्लिंग है। अब देखो अकारांत शब्द नपुंसकलिंग में क्या है, देखो पूरे नाम की लिस्ट दी हुई है। टिपिकल वर्ड देखते हैं अपन। देखो कमलम, कमलम कमल का फूल, ये क्या है? ग्रो तो बढ़ता तो है, फूल है तो भी छोटी सी कली से बड़ा फूल हो जाता है, लेकिन फूल अपने आप एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जाता है, मतलब ये गति नहीं करता है, ये एक तरह की वस्तु ही हो गई। तो ये क्या हो गया? कमल। कमलम पत्रम, देखो लास्ट में क्या आ रहा है? कमलम। उदाहरण कमलम पत्रम, ठीक है। कमलम पत्रम उच्चारण तो देखो ए आ रहा है, लेकिन पत्रम, पत्र अपने आप गति नहीं करता। पुष्पम फूल हो गया, फलम फल, छत्रम छतरी अपनी, गृहम घर, घर एक जगह बना लिया तो बन गया, गति नहीं करता है। गति करता तो पता चलता है कि आज घर अपना कहाँ है, यहाँ है, तो थोड़े दिन बाद में पता चलता कि कहीं और चला गया। ऐसे नहीं होता है। गृहम भी नपुंसकलिंग है। सोपानम, सोपानम सीढ़ी, सोपानम सीढ़ी, सीढ़ी होती है जिसपे चढ़ते हैं अपन। पर्यकम, पर्यकम बेड, बिस्तर जो अपना होता है जिसपे हम सोते हैं, क्या होता है? बिस्तर, ठीक है। बेड मतलब बिस्तर। नेत्रम आंख, नारिकेलम, नारियल को क्या बोलते हैं? नारिकेलम, नारियल नारिकेलम। उदानम बाग, नीडम घोंसला, कंदुकम बोल,
क्रीडनकम मतलब खिलौना, क्रीडकम मतलब खिलौना। वनम वन, चक्रम व्हील चक्र, चक्रम क्या हो गया, व्हील चक्र। सूत्रम, सूत्रम धागा, सूत्रम धागा, धागा भी क्या है, नपुंसकलिंग है, सूत्रम होएगा धागा। पंजरम पिंजरा, पंजरम पिंजरा। वायुयानम हवाई जहाज, वायुयानम हवाई जहाज। तृणम घास, तृणम मतलब तिनका, घास जितना तिनका तो तृणम घास। मुखम मुंह, भूषणम, भूषणम मतलब आभूषण, भूषणम आभूषण, कंगन नहीं होगा, भूषणम आभूषण, आभूषण। ठीक है, ये कठिन शब्द लिखे मैंने इसमें, भूषणम आभूषण। रुपयकम रुपये, रुपयकम रुपये। जलम जल, जलम जल। औषधम दवाई, आम्रमम आम। कर्डकम, कर्डकम टोकरी या डलिया, कर्डकम डलिया या टोकरी। और चित्रम चित्र, चित्रम चित्र। ये सारे शब्द जो है ये अकारांत नपुंसकलिंग है। अकारांत पुल्लिंग पड़ा, अकारांत नपुंसकलिंग जो वस्तु है जो गति नहीं करती, जिसको हम निर्जीव में गिनते हैं, वो क्या है, ये नपुंसकलिंग आ जाते हैं, लेकिन अकारांत नपुंसकलिंग में आते हैं। थर्ड है अपना अकारांत शब्द स्त्रीलिंग, अकारांत शब्द स्त्रीलिंग। देखो अकारांत शब्द स्त्रीलिंग में लास्ट शब्द क्या आएगा, आ। अकारांत शब्द स्त्रीलिंग में लास्ट शब्द आएगा आ आएगा। जहां आ आए वो क्या है, स्त्रीलिंग। लास्ट में आए वो क्या है, अपना स्त्रीलिंग। अकारांत शब्द स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग शब्द क्या है, जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराए। ठीक है, ये अकारांत नहीं है, देखो ये अकारांत है, मतलब उसमें क्या आ जाएगी लास्ट शब्द क्या हो जाएगा, आ। जैसे लता, जैसे क्या था, लता, लता, लता। ठीक है, बालिका, बालिका। छात्रा। देखो ये कुछ उदाहरण मैं पहले बताओ। देखो लता, आया शब्द, ए नहीं है, आ की मात्रा लगी। बालिका, छात्रा, पढ़ते ही पता चल गया क्या है ये। पहले तो इसकी पहचान करो, ये क्या है, स्त्रीलिंग। अब स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग में कौन सा है ये, आकारांत है, इकारांत है, कौन सा है। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट इसको देखो कि लास्ट में मात्रा किसकी आ रही है, किसकी आ रही है, आ की। तो आप पहचानो इसको कौन सा है, आकारांत स्त्रीलिंग। ठीक है, सबसे पहले आप पहचानो कि आकारांत स्त्रीलिंग है। तो आकारांत स्त्रीलिंग के एग्जाम्पल देखते हैं। हार्ड वर्ड यहाँ लिखूंगी। देखो लता बेल होती है जो दीवार के सारे ऊपर जाती है। गीता, सब में आ की मात्रा है, देखो। वृद्धा बुढ़िया। अजा बकरी। शाखा, शाखा क्या होती है, टहनी। जैसे ये पेड़ की टहनी निकल रही है, फिर इससे पत्तियां जाती है, शाखा टहनी। छात्रा स्टूडेंट है। माला, माला जो गले में माला धारण करते हैं। पादुका, पादुका क्या होती है, जो पैरों में पहनते हैं, चाहे शूज हो चाहे चप्पल हो, चाहे क्या होती है, काठ की खड़ा हुआ पादुका है। ठीक है, लकड़ी की जो होती है ना, भगवान श्री राम ने पहनी, वो भी पादुका ही थी। पादुका मतलब पैरों के लिए पाद होता है, वो पैरों में जो धारण की जाती है वो पादुका। ग्रीवा मतलब ये चीज, ग्रीवा मतलब गर्दन, इस पोर्शन को क्या बोलेंगे, गर्दन। ग्रीवा गर्दन, ग्रीवा गर्दन। सुता, सुता क्या होती है, बहन, सुता बहन। भृत्या, भृत्या, भृत्या क्या होती है, भगिनी बहन। जीवा जीभ, जीवा जीभ। मुद्रिका, मुद्रिका अंगूठी, मुद्रिका किसे कहते हैं, अंगूठी। रोटी का रोटी। छुरी का चाकू। गाय का गंगा। साटी का साड़ी। कोकिला कोयल। पिपीली का
चिंटी, बालिका लड़की, कक्षा जिसमें बच्चे पढ़ते हैं कक्षा, अम्बा माँ, वाटिका बाग, पाठशाला स्कूल, परीक्षा विद्या और निशा, निशा रात्रि। एते सर्वे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द संति। ये सब क्या है? आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। आज अपन अकारांत पुल्लिंग, अकारांत नपुंसकलिंग और आकारांत स्त्रीलिंग पढ़ेंगे और इकारांत उकारांत नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। एंड द सेशन, एंड द सेशन।